मेरे प्रभु राम, जिनके न तो गुण गाने वाला थकता है और न ही सुनने वाला। वे भक्ति, धार्मिकता, कर्तव्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं, कार्य और नैतिक आचरण एक सदाचारी और सार्थक जीवन जीने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। प्रभु राम का जीवन धार्मिकता, वीरता, भक्ति और विभिन्न गुणों का प्रतीक है। आइए प्रभु के 6 गुणों का गान करें। प्रभु राम जी का प्रथम गुण है सर्वोच्च नैतिकता। प्रभु राम को अक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है धार्मिकता का प्रतीक। वह अपने जीवन के हर पहलू में उच्च नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को कायम रखने के लिए जाने जाते हैं। प्रभु राम की सर्वोच्च नैतिकता का प्रतीक उनके जीवन के विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट होता है। जब प्रभु राम को पिता दशरथ के द्वारा माता कैकेयी से किया गया वचन पूरा करने की बात पता चली, तो मेरे प्रभु राम ने स्वेच्छा से वनवास को स्वीकार कर लिया। अयोध्या के सिंहासन के उत्तराधिकारी होने के बावजूद मेरे प्रभु राम ने धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और अपने पिता के वचन के प्रति सम्मान का प्रदर्शन किया। प्रभु राम ने अपनी आज्ञाकारिता, निष्ठा और कर्तव्य की गहरी भावना का परिचय देते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता के निर्णय को स्वीकार कर लिया। उन्होंने महल की सुख सुविधाएं और राजा के रूप में शासन करने की संभावना को छोड़कर 14 वर्षों तक जंगल में कठिनाई का जीवन अपनाया। मेरे प्रभु राम जी का दूसरा गुण है आदर्श राजा। प्रभु राम को आदर्श राजा माना जाता है। उन्होंने एक न्यायप्रिय और परोपकारी शासक का आदर्श उदाहरण स्थापित करते हुए न्याय, करुणा और बुद्धि के साथ अयोध्या राज्य पर शासन किया। उनकी विनम्रता और खुलेपन ने लोगों में विश्वास की भावना पैदा की। उन्होंने शासन में नैतिक आचरण और पारदर्शिता की मिसाल कायम की। उनके व्यक्तिगत चरित्र और सत्यनिष्ठा ने उनके शासन में विश्वास को प्रेरित किया। उनका न्यायपूर्ण शासन अपने प्रजा के कल्याण के लिए चिंता, सत्यनिष्ठा और निस्वार्थता ने नेतृत्व के लिए उच्च मानक स्थापित किए। मेरे प्रभु राम का उदाहरण नेताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, जो न्याय, निष्पक्षता और दिल से लोगों की भलाई के साथ सेवा करने के महत्व पर जोर देते हैं। मेरे प्रभु राम जी का तीसरा गुण है अनुकरणीय भाई। मेरे प्रभु राम को एक अनुकरणीय भाई के रूप में जाना जाता है, जो अपने भाई के प्रति गहरा प्रेम, निष्ठा और निस्वार्थता प्रदर्शित करते हैं। प्रभु राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ एक असाधारण बंधन साझा किया। उनका रिश्ता बिना शर्त प्यार, अटूट समर्थन और अद्वितीय भक्ति का एक प्रमुख उदाहरण है। इसी कारण प्रभु राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर स्वेच्छा से उनके साथ चले गए। प्रभु राम और भरत के बीच का रिश्ता भी भाईचारे के प्यार, सम्मान और समझ का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। उनका बंधन क्षमा, करुणा और समर्थन के गुणों को प्रदर्शित करता है, जो एक अनुकरणीय भाईचारे को परिभाषित करता है, जो मजबूत पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने और भाई बहनों की भलाई का सम्मान करने के महत्व पर जोर देता है। मेरे प्रभु राम जी का चौथा गुण है कि वे आदर्श पति हैं। प्रभु राम को एक आदर्श पति के रूप में पूजा जाता है, जो अपनी पत्नी सीता के प्रति प्रेम, भक्ति और सम्मान के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जंगल में उनके निर्वासन के दौरान जब राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, तो उन्हें बचाने के लिए प्रभु राम ने एक चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू की, जिसमें कई बाधाओं का सामना किया और बड़ी कठिनाइयों को पार कर माता सीता को बचाया। केवल सीता के प्रति उनके गहरे प्रेम से प्रेरित होकर। मेरे प्रभु राम का पांचवा गुण है विनम्रता और विवेक। भगवान राम की विनम्रता और विवेकशीलता उनके चरित्र के उल्लेखनीय पहलू हैं। सीता की खोज के दौरान भगवान राम की मुलाकात शबरी से हुई, जो एक निचली जाति की बुजुर्ग महिला थी। सामाजिक मानदंडों के कारण उन्हें खारिज करने के बजाय भगवान राम ने कृतज्ञता और सम्मान के साथ उनके आतिथ्य को स्वीकार करके विनम्रता प्रदर्शित की। उन्होंने उसके भाव के पीछे की भावना को संजोते हुए उसके द्वारा प्यार से पेश किए गए बेर को चखा।
जिससे सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने का उदाहरण स्थापित हुआ। साथ ही जब भगवान राम को उन घटनाओं का सामना करना पड़ा जिसके कारण उनका वनवास हुआ, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में विवेक का परिचय दिया। अपनी बेगुनाही और स्थिति के अन्याय के बावजूद उन्होंने अपने पिता के आदेश का स्वीकार कर लिया, यह समझते हुए कि अपने पिता के वचन की अखंडता को बनाए रखने और राज्य की सद्भावना बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था। अपने विनम्र आचरण और बातचीत के माध्यम से मेरे प्रभु राम ने दिखाया कि विनम्रता कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि महानता का प्रतीक है। मेरे प्रभु राम की विनम्रता का उदाहरण व्यक्तियों के लिए अपने जीवन में विनम्रता अपनाने के लिए प्रेरणा का काम करता है। यह हमें दूसरों के प्रति सम्मान के साथ पेश आने, ध्यान से सुनने, दूसरों के ज्ञान और योगदान को स्वीकार करने और हमारी सफलताओं का श्रेय उन लोगों के सामूहिक प्रयासों को देने की याद दिलाता है जिन्होंने हमें प्रभावित किया है। साथ ही मेरे प्रभु धर्म के प्रतीक है। उन्होंने नैतिक मूल्यों को बरकरार रखा, नैतिक सिद्धांतों का पालन किया और न्याय और सत्य पर आधारित एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जिससे वे धर्म के अवतार बन गए। उनका जीवन और कार्य धार्मिकता के सिद्धांतों का उदाहरण देते हैं और व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शक उदाहरण के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा जो मेरे प्रभु राम को धर्म के प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं। एक, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने जंगल में 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। साथ ही उन्होंने विवाह की संस्था के भीतर विश्वास, वफादारी और निष्ठा के महत्व पर जोर देते हुए अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास होने के बावजूद केवल प्रजा के सामने पवित्र सीता की पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा ली। साथ ही अपने वचन पर कायम रहकर सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार रखकर अपने नैतिक मूल्यों को कायम रखकर उन्होंने दुनिया को अपने कर्तव्य को पूरा करने और सभी की भलाई के लिए प्रयास करने का महत्व सिखाया। प्रभु राम का जीवन और कार्य धर्म के सार का प्रतीक है, जो व्यक्तियों को धार्मिक आचरण और नैतिक जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। सिद्धांतों के प्रति उनका पालन, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और अटूट सत्यनिष्ठा उन्हें धार्मिकता का एक स्थायी प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बनाता है। भगवान राम के गुणों की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारा प्रयास है कि हम हर कमेंट का रिप्लाई दे पाए। तो आपके यदि कोई प्रश्न है या प्रभु राम का कोई ऐसा प्रसंग जो आप हमसे सुनना चाहे तो जरूर बताएं। धन्यवाद।